नमस्कार, जेवीएन टीवी से जुड़े हैं आप और मैं हूं हरीश पामटा। जब बात आम आदमी पे आती है, जब बात उनके अधिकारों पे आती है, तो बरसात नहीं देखी जाती, तेज धूप नहीं देखी जाती। अभी बहुत तेज बारिश हो रही है और मैं इस वक्त किमोली के पवित्र धरती से आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं और मेरा अपना क्षेत्र है। मैं चपाड़ी से हूँ। पहले मेरी पंचायत के अंतर्गत ये लोग आते थे, जो हमारा ये लोकोटी पंचायत है। पारसा पंचायत अलग होती है, नई पंचायत होती है, बहुत सारे एरर रहते हैं, बहुत सारा नई डेवलपमेंट करने की भी कोशिश की गई। ये आप उस तरफ कैमरा लगाकर हम देखने की कोशिश करेंगे। छाते के सहारे भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और इनकी अपनी अपनी डिमांडें हैं, अपनी अपनी मांगे हैं। पहले बड़े बुजुर्गों से शुरू करेंगे और उस तरफ नवयुवा भी हैं जिन्होंने हमें कॉल करके बुलाया था और हमारे आने के बाद बारिश हुई थी। और बारिश के बावजूद अगर रोड पर इतने लोग खड़े हैं तो निश्चित रूप से समस्याएं बड़ी हैं, कहीं ना कहीं तो चीजें प्रॉब्लम है। हाँ जी सर, क्या क्या प्रॉब्लम प्लीज? प्रॉब्लम तो यहाँ बहुत है सर जी। यहाँ 14 दिन काम में लगाया मैंने जी। बोला मेटल होना रोड है ना, 14 दिन की दिहाड़ी यहाँ तक नहीं पड़ी सर। अब आप देखो इस रोड के हालत। कौन से वाले रोड की? यही रोड जो सामने पड़ा है, ये ट्रांसफार्मर से मंदिर कॉम्प्लेक्स तक है। ये कितना चौड़ा है ये रोड? हमने बनाया था इसको 3 फुट चौड़ा। जी जी, चाची पीछे को। चाचू अच्छा, ये जो सारा इसी रोड की बात कर रहे हैं ना? हाँ, अच्छा, आपने इसमें गाँव के लिए रास्ता, रोड तो कुछ भी नहीं है। मतलब 12 फुट उसको बोलेंगे, पैदल चलने का रास्ता है ना ये। अच्छा, ये रास्ता कितना चौड़ा है? ये 3 फुट चौड़ा बनाया सर। हाँ जी। और मंदिर तक फिर नहीं बना ये, फिर वहाँ अधूरा रखा, वो बोलते कि मंदिर तक बना ये, फिर वो पूरा क्यों नहीं किया? जो कागज में मेंशन है वो मेरे पास डॉक्यूमेंट। अच्छा है। ये क्या नाम है इस रोड का? ये ट्रांसफार्मर से मंदिर कॉम्प्लेक्स तक है। ये माना ये 54 नंबर का है ना? ये है ट्रांसफार्मर से मंदिर कॉम्प्लेक्स किमोली तक। ये जो रास्ता है ये ट्रांसफार्मर से जो है मंदिर कॉम्प्लेक्स किमोली तक आ रहा है। हाँ, किमोली। और है ना हमारा ये इसको कंप्लीटेड बताया गया है 2021-22 में। ये जो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से है, ये आरटीआई लिए ना, डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं आपने? डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं आपने ना? जिन्होंने डॉक्यूमेंट निकाले हैं और आरटीआई के लिए भी इन्होंने यहाँ से जो है आरटीआई के लिए भी इन्होंने यहाँ से अप्लाई किया है, वो भी आ जाएगी। तो इनका ये कहना है कि जो पक्का रास्ता है ट्रांसफार्मर से लेकर के मंदिर कॉम्प्लेक्स हमारा किमोली तक, तो किमोली के इस एरिया में जो है 2021-22 में जो इसको कंप्लीटेड, कागजों में कंप्लीटेड बताया जा रहा है और इनका ये मानना है इसको कंप्लीट नहीं किया। अब कितना कंप्लीट हुआ है? ये तभी दूर रह रहा, सोलिंग के लिए भी खड़ा रहा अभी मंदिर तक। बाकी कंप्लीट नहीं है। आधा ही हुआ, अभी आधा हुआ है। और आपने इसमें काम किया था? खुद काम किया था, बोला रोटी डालनी इसने हमने, फिर 14 दिन लगाया यहाँ घास पटने में और पैसा तक नहीं मिला जी। अच्छा ना ये तो जब आपकी कंप्लेंट ये है कि आप एक तो कारण रास्ता पूरा नहीं हुआ, काम करके खुद काम किया मैंने, 14 दिन लगाए, 14 दिन की दिहाड़ी मेरे को नहीं मिली। ठीक है, आपको 14 दिन की दिहाड़ी नहीं मिली। इसके लिए हम आपके प्रधान से भी बातचीत करेंगे, बीडीओ ऑफिस से भी करेंगे। और कोई शिकायत? और सारे रास्ते से पड़े, जो काम हुआ हमारे लोअर कोटी पंचायत से, यहाँ से कोई एक रास्ता और भी लाए हैं आपके लड़कों ने, बावड़ी ये रास्ता लाया इन्होंने, पक्का पात की मोली टू बावड़ी, ये भी हुआ है? अरे भी कुछ नहीं पक्का, तो इसके लिए बोलते उसके लिए बोलते, पक्का तो कहाँ हुआ, कहीं भी नहीं हुआ, पक्का तो कहीं नहीं हुआ। मेजरमेंट फाइल बनती है ना, उसमें सोलिंग को भी पक्का मेंशन किया जाता है। नहीं, चरोड़ी और रेते का अलग से लगा था बेस्टोर? नहीं, रोड सिर्फ नहीं, ठीक है। जो सोलिंग हुई रोडी का कोई ये नहीं लगा। मतलब कि आपका मानना है जो सोलिंग हुई पूरी नहीं हुई है? पूरी नहीं हुई। और जो आपसे मेस्टोर लगा उसका पैसा नहीं आया अभी ना? नहीं। कितना टाइम हुआ पैसा ना आए हुए? अब टाइम तो इस करके तो बहुत साल हो गई, जब पता नहीं बने तब हो गया था काम, तो उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ। चलो, आपकी पेमेंट क्यों नहीं आई, इसमें क्या टेक्निकल है देखते हैं। ऐसे बोलते बोला हमने तो डाल दीजिए, डाली पता नहीं कहाँ 3 से 2000 ये वाला है जो पड़ी नहीं, 3-3-23 से 16 तक है, 16-3-23। अच्छा, ये 2023 में लगा है मेस्ट्रो, डेट इसमें पड़ी है 3 मार्च 2023 से 16 मार्च 2023 तक, है ना? अच्छा, इस बीच की पेमेंट, इसके बारे में हम प्रधान जी से बातचीत करेंगे, विभाग से भी बातचीत करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ रह गई है ना, और कोशिश करेंगे इसकी मॉनिटरिंग करने की। ठीक है जी, चलो जी। अच्छा हाँ जी,
ना आओ, बारी बारी से आओ। ऐसे करेंगे सारा के नहीं यहीं से आगे ऐसी बारिश में कहाँ जाएंगे? और जो रास्ते आप बोलो यहाँ से, आप झूठ थोड़ी बोलेंगे। अरे मैं थोड़ा यहाँ आप बताओ। और एक रास्ता हमारा यहाँ से टिप्पर का भी है, गांव से लेडीज वगैरह जाती है उस रास्ते में, रोज सुबह जाना आना जाना उसमें है। वो भी बहुत खतरनाक रास्ता, अगर कोई गिर गए तो खत्म है, वो भी नहीं बना हुआ अभी। और एक आप लोगों ने मेस्ट्रोल में डाला था? वो डाला था, वो कई बार बोला है इधर आओ, यहाँ बात करो। हाँ, आपको माइक देता हूँ। हमने इसकी कई बार वो डाली पर पंचायत में, ये अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ, सैंक्शन ही नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ उस रास्ते का, जो कि मेन खतरनाक रास्ता है। आपके यहाँ सड़क, अगर वो कोई गिर गया तो उसमें खत्म है आदमी। तो अच्छा, उसके लिए मांग कर रहे हैं। हाँ जी, उसके लिए भी मांगेंगे। वो रास्ता जो है हमारा बस स्टॉप है यहाँ सड़क से, वो सीधा गाँव तक है, टिप्पर तक जाता है ये वाला रास्ता। तो जो दूध वगैरह लेके भी जाते हैं उसी रास्ते में जाते हैं, उसी रास्ते में जाते हैं। खतरनाक रास्ता, घास वगैरह नहीं है उसमें? घास वगैरह तो फिर हमने गाँव वालों ने काटा, परसों पीछे हमने वो लगाए थे ना, साफ किया रास्ता, फिर उस वजह से अब चलने के लिए रास्ता ठीक है। नहीं तो उस रास्ते के बहुत बुरे हाल, अगर कोई गिर गया तो नदी से ऊपर कहीं नहीं मिलेगा, जो नीचे। और मुर्दा घाट है हमारा, मुर्दा घाट ऐसी जगह बना, उसके लिए भी रास्ते नहीं है। वो बना लोरकोटी पंचायत से बना हो, उसके लिए भी रास्ता नहीं है। पहले जब आप पंचायत लोरकोटी में थे, जो मेरी पंचायत थी, हाँ जी, पहले ना लोरकोटी से हमारा अच्छा काम हुआ है, लोरकोटी पंचायत से बहुत अच्छा काम हुआ है। नहीं पंचायत में स्मेह तो लगता है। नहीं, हम ये नहीं बोलते कि प्रधान जी ये जो पार्षद पंचायत से हमारा काम हुआ नहीं है, काम हुआ है। बातचीत हुई थी प्रधान जी ने, उन्होंने कहा 15 लाख के आसपास का काम नहीं, काम हुआ है, ऊपर से काम हुआ है। जो हमारे सार्वजनिक काम थे, जैसे रास्ते के काम में, तो राष्ट्रीय है, तो बहुत जैसे बावड़ियाँ हो गई। मैंने पहली बार देखा है जहाँ पर्सनल काम ज्यादा हुआ है और सार्वजनिक काम बहुत कम हुआ है। हम उसमें तो पर्सनल काम आरोप लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे काम हुए, हम मांग कर रहे सिर्फ जो हमारे रास्ते के चलने के लिए तो सही रास्ता हो। अब इसी रास्ते में पूरा गाँव चलता है, सवेरे उठ के इस रास्ते में यहाँ स्टॉप है, एक रास्ता पर जाता है मेन रास्ता, वो स्टॉप है। अब बीचों बीच गांव से रास्ते निकल रहे, एक भी रास्ता कोई ढंग से नहीं हुआ। और शमशान घाट का रास्ता, शमशान घाट के लिए तो कैसे ले जाते हैं जब किसी की डेथ हो? अभी तो हमारा पुराना है, अभी तो जो पुराना है वो तो ठीक रास्ते के साथ ही है। जो नया बना हुआ है वो रास्ते से बहुत दूर है, उसके लिए तो रास्ता ही नहीं है, वो तो बहुत दूर बनाया हुआ, उसके लिए रास्ता ही नहीं है। उस टाइम बोला रास्ता बनाएंगे, वापस आएंगे आपकी तक। हाँ जी, आओ, वहाँ माता से हमारी मातृशक्ति क्यों पीछे, आओ अपने आओ इधर आओ रे, चलो इनके पास ही चलो, आओ। हाँ जी, बोलो जी। हमारी ये मांग है, जो ये हमारे रास्ते है ना, ये बिल्कुल पक्के होने चाहिए, पक्के होने चाहिए। और हमारे चलने में बहुत दिक्कत है, ये रास्ता यहाँ से मंदिर तक है, ये पक्का होना चाहिए। और इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। ये रास्ता मतलब ये पक्का है या नहीं है, इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। अच्छा, हाथ में पकड़ के बोलो। हाँ जी। अच्छा, इसकी छानबीन की बात कर रहे हैं। हाँ आपको जी, क्या टेक्निकल क्या एरर लगता है आपको? लगता ये कि हमारे सुनने में आया कि ये रास्ता पक्का है, सुनने में आया है। अच्छा, आप चाहते हैं कि आप आरोप नहीं लगा रहे, हाँ जी, आप मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच हो, हाँ इसकी, जी, है ना? हाँ जी। और अगर इसकी पूर्ति भी हुई हो, हाँ जी, कम से कम इसको पक्का किया हाँ जाए। जी, हाँ जी। सारे रास्ते से परेशान है। और हमारे गांव से कुछ भी नहीं, हमारे गाँव में काम ही नहीं हुआ, काम ही नहीं हमारे गाँव। हाँ जी, सर हमारा मेन तो ये रास्ता जो यहाँ से जा रहा है मूली ट्रांसफार्मर से मंदिर तक, ये क्या नाम आधे में सोलिंग हुई है, बीच में सोलिंग नहीं हुई है। आप लोगों ने मेस्ट्रोल किसने किया था काम? काम तो सबने किया ना, आप लोगों ने आजादी में क्यों करने दिया, पूरा क्यों नहीं लिया? आपने अपनी गलती नहीं मान रहे। बजट नहीं है वो अलग बात है, पर बीच बीच के लिए थोड़ी बजट आता है। आप लोगों ने किया ना काम? नहीं, हमारी ये मांग है, इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। हमारी ये मांग है, छानबीन होनी चाहिए बस। तो आप लोगों ने किया, क्यों नहीं किया? तुमने किया ना, अगर हमारे को बोला कि बजट इतना तो नहीं, वो तो मैं बात समझ गया ना, पर मैं ये पूछ रहा हूँ जो आप बोल रहे बीच बीच में छोड़ा, क्यों छोड़ा बीच बीच, रेगुलर क्यों नहीं किया? अच्छा, उन्होंने करवाया है। मंदिर तक से सोलिंग इसमें टच नहीं है, मंदिर तक ये रास्ता जबकि कागज में तो बता रहे हैं कि ये पक्का है, यहाँ से ट्रांसफार्मर से मंदिर तक पक्का है, तो पक्का मेरी बातचीत जब अभी भी हुई थी, पक्का का मतलब होता है सोलिंग साइज को भी पक्का। हाँ, उसकी जो अभी हम इसके रिकॉर्ड्स लेंगे ना, उसमें देखिए बिलिंग किस चीज की हुई है, क्या उसमें रहता और उसका हुआ, वो इन्वेस्टिगेशन, उसी की आप बात कर रहे हैं ना, हमने वो इन्वेस्टिगेशन। बाकी ये रास्ता हमारा मेन रास्ता है सर, इसमें अब स्कूल के बच्चे भी आते हैं,
अब क्या नाम से भी आते हैं, सारे लेबर भी चलती है इस रास्ते को, तो बहुत बुरा हाल। आप यहाँ चलो आगे 10 फुट मैं देख के गया, फिर मित्र के भी गया था शर्मा जी के ऊपर, मैं देख के जगह आया। जगह से गिरा, दूसरे के खेत में नीचे देख के गिरा। आ जाओ, फिर आपको पूरा विश्वास मैं बहुत पहले आ गया, मैं देखने के बाद ही घर गया था ऊपर। होगा। और हमारा बावड़ी का रास्ता पीछे तक, उसके भी यही कंडीशन है, उसके भी यही हाल है। मतलब सबकी परेशानियां रास्ता है ना, और शमशान घाट का रास्ता भी नहीं है। और एक बावड़ी और नीचे डिप्टी के लिए पूजन के लिए पानी आता है वहाँ से, उसमें उसके बहुत बुरा हाल है, वो मिट्टी से पूरा भर गया, वो भी वहाँ रोड निकला और वो सारी मिट्टी अब उस पर जाती है। तो आपने ये सब बावड़ी के मरम्मत कार्य के लिए बताया नहीं प्रधान? बताया हर एक चीज के लिए बताया, काम के लिए तो सारे काम के लिए बोला, पर मतलब प्रधान जी ने तो कहा है कि 15 लाख का काम हुआ है यहाँ पर, 15 से 17 लाख का काम हुआ। 15-17 लाख का उसकी पूरी छानबीन हो, हम भी देखना चाहते हैं कहाँ 15-17 मनरेगा के बोल, मनरेगा छानबीन हो ना, उसकी हम देखना चाहते हैं। हमारे ऐसे लाइटें हैं, प्रधान जी बोल रहे 4 लाइटें मिली है, पर हमारी नजर में तो 3 लाइट, चौथी लाइट का हम चाहते हैं कि उसकी पुष्टि हो, चलो एक लाइट नीचे ऊपर हो सकते, वो उन्होंने वर्बली बोला, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखाया है, वो वर्बली बोला हमारे है। जिसके पास है कहाँ है, वो पब्लिक के लिए आई हो, अगर किसी के पास है वो उन्होंने वर्बली इन्फॉर्मेशन दी है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, वो जानकारी लेंगे ना। और आपकी छानबीन होनी चाहिए। अच्छा, एक और शिकायत ये भी आई थी वो कि पहले हमारे कौन थे वो जिन्होंने RTI की पेपर निकाली? जी अच्छा, हाँ जी बोलो, आओ बताओ इनको दो जरा, वो बड़ा इंटरेस्टेड विषय है ना, इस तरह की चीजें और जगह ना हो, वो देखनी पड़ेगी। अच्छा बताओ, पूरी बात बताओ क्या हुआ। हम हमारा था गौशाले का था हमारा। अच्छा, हम थे 11 आदमी उसमें, तो 28 आदमी थे, 11 आदमी के हमारे रिलैप्स हुए थे। तो हम यहाँ से पहले हम गए बाहर वीडियो ऑफिस में गए थे, वहाँ से बोले कि एक बार पहले पंचायत जाओ, पंचायत में पता करो। फिर हम पंचायत गए पर प्रधान ये कब की बात है? ये अभी 29 तारीख है, अभी हफ्ता पहले की बात है ये। मतलब आपका जो नाम आया था कब आया था? मार्च आया था, मार्च में आया था, अच्छा, मार्च में आ गया था। फिर हमारे को बोला कि जो फरवरी मार्च में आया था, वो बोला मार्च तक मतलब कंप्लीट होना चाहिए था। फिर हमारा उन्होंने फिर बोला क्या ना बोले कि ये निकाल दो टाइम से। फिर हमने कागज को निकाला, उसके साथ हमने सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरी की है। पूरी की। फिर उसके बाद वो हमारे फिर लैप्स हो गया। फिर हम- जैसे किसने बोला लैप्स हो गया? सुनील भाई ने बोला ये बात, सुनील भाई, अच्छा, जो GRS है, उन्होंने बोला। फिर हम पंचायत गए, प्रधान जी मैं गया, हमारे ये रविंदर भाई है, इन्होंने 3 बारी कागज दिए। प्रधान जी ने सहयोग किया। प्रधान जी ने सुनील भाई से बात की, प्रधान जी ने ऐसा सुनील जी से बात की, चले जाओ वीडियो ऑफिस चले जाओ, वहाँ से पता चलो। और उन्होंने सुनील से बात की। सुनील भाई ने बोला कि ये पार ब्लॉक से रिलैप्स हो गए। उसके भी प्रधान जी ने बोला कि पार चले जाओ। मैंने खुद बोला मैं जाऊंगा, पार भी जाऊंगा और MLA के पास भी जाऊंगा। प्रधान जी ने मेरे को ये बोला कि अब अगर MLA के पास जाएंगे मेरी बात MLA से करवानी। मैं बोला ठीक है। फिर हम दूसरे दिन पार गए, ब्लॉक गए पार, वहाँ हमारे पास वीडियो सर नहीं मिले। फिर इसने राजू ने सुनील जी को फोन किया। सुनील जी ने इन्होंने बोला कि आप हमारे को बता दो क्या क्या बात है, क्या क्यों हुए। सुनील जी बोलते मेरे को नहीं पता, ये ब्लॉक से हुए। तो इन्होंने बोला नहीं तो हम कुछ और कार्रवाई करेंगे। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन जुटाएंगे। हाँ बिल्कुल। सुनील जी ने ऐसा बोला RTI कि लगा सकते, फिर कुछ और कर सुनील जी ने बोला कि जो करना है वो करो। उसके बाद फिर हमने RTI लगाई, ऐसे हमने नहीं लगानी थी। अच्छा, सुनील जी ने हाँ जी। GRS ने बोला कि जो करना वो वो करो। करो। ठीक उसके बाद हमने RTI लगाई। उसके बाद हमारे तुरंत हफ्ता भी नहीं हुआ, गौशाले आ गए। अब बोल रहे कि दोबारा से कागज दो, वो कैसे हुआ फिर? अच्छा, मतलब जब तक आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं लिए तब तक GRS का ये कहना था जो करना वो करो, लैप्स हो गए। जैसे आपने RTI लगाई विदिन 1 हफ्ते के अंदर, फिर वो वापस आ गया। वो अब आप बोल रहे कि कागज दे दो। अब हम कैसे कागज, जो हमारे पहले के कागज है वो कहाँ है? तो यहाँ सवाल ये है, अच्छा यहाँ थोड़ा सा है कंफ्यूजन। पहले GRS के द्वारा ये कहा जाता है कि लैप्स हो गए, फिर RTI लगती है, तो लैप्स हुई प्रोसेस कैसे वापस आती है, ये कौन सी नई तकनीक है, ये जाननी पड़ेगी। और आने के बाद अब जब पहले की सारी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हुई हैं और उसके बाद वो लैप्स हुए हैं, लैप्स के बाद वो क्या प्रधान की तरफ से या फिर अधिकारियों की तरफ इनिशिएटिव लिया गया इनके पक्ष में, तब वो चीजें वापस आई, या वो चीजें जानबूझ के डिले करने की कोशिश, ये छानबीन का। RTI हमने तभी लगाई, उनसे पूछ के लगाई, ऐसे हमने नहीं लगानी थी। जब उन्होंने बोला करना है करो, फिर उसके बाद हमने RTI लगाई। RTI लगाने के बाद हफ्ता भी नहीं हुआ, गौशाले हमारे कैसे आए थे? अब बोरे के कागज दे दो, अब कैसे आए हो? और जो हमने पहले दिए वो कागज कहाँ गए? कितने ऐसा तो खर्च करते कागज में? जो मांग पहले थी वही आए, वही गौशाले वही आए, मेरे गौशाले की मांग थी, वही गौशाले आए। जो काम लैप्स हुआ था उस टाइम वो अब सब क्या इसमें क्या शंका है आपको, किस तरह की शंका है? शंका ये है कि या तो आप पैसे कहाँ हैं फिर इसके, अब कैसे आए हो? इसका मतलब या तो पैसे आप खाना चाहते, इसका मतलब तो यही हुआ ना, अब कैसे आए हो? गवर्नमेंट के पैसे ऐसे थोड़ी खाए जाते हैं। तो
इससे पहले कहाँ गए थे फिर जब कैंसिल एकदम मतलब जैसे आप ये जो आप चाहते हैं हाँ जी कि जब मार्च के बाद हम लोगों को डिले किया जा रहा था और आपने कहा कि लैप्स हो लैप्स हो गए गए हैं। हैं, जब हमने कार्रवाई की तो फिर वो अचानक से कहाँ से आया? अचानक से कैसे आ गए हो? क्या कहीं ऐसा तो नहीं था कि एक तरफ से जब इनको लगा कि लैप्स इन्होंने एक प्रोसेस किया उसको, पर इसके पीछे क्या तकनीकी चीजें जानना चाहते जानना हैं? चाहते हैं कैसे क्योंकि हम वीडियो ऑफिस से मिले, उन्होंने ये हमारे- बहुत जगह की सबसे मिले हम उन्होंने हमारे से एप्लीकेशन मांगी, application लिए। जिन हमारे मतलब गौशट जो भी था काम था लैप्स हुआ था, उन्होंने सबके नाम मांगे, हमने एप्लीकेशन दी। तो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया वीडियो साहब ने कि इसको मैं अपने साथ शिमला ले जाऊंगा, डीसी ऑफिस जहाँ से भी आए आते हैं मैं तो हो सकता वहाँ से हुई हो। इतनी जल्दी नहीं हो इतनी जल्दी कहाँ होगी सर? सर 10 इतनी जल्दी कैसे तारीख होगी? 10 तारीख तुमने जाना था और यहाँ चलो ये हम मीटिंग जान मीटिंग लेते थी हैं। तुरंत और ये चीजें हैं शर्मा, ये चीजें हैं और तमाम जो हमारे साथ जुड़े हुए मित्र हैं, ये चीजें हमारे बहुत हैं। ये जो GRS की कंप्लेंट आ रही है ना, ये बहुत जगह आ रही है। हालांकि अब तो इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन ये जो TA और GRS को लेकर के बहुत सारी समस्याएं आ रही है। इन पे जो है BDO साहब को, प्रशासनिक इकाइयों को और अपने प्रधानों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन पे थोड़ा सा प्लीज संज्ञान लें, इनको थोड़ा सा बारीकी से जानने की कोशिश करें। अच्छा, और कुछ बोलना चाहते हैं उस तरफ? और पानी की समस्या हुई बोलो बोलो इधर बोलो। सर हमारी एक समस्या और है, एक यहाँ ऊपर पानी का टैंक बना है, जी उसमें अभी तक पानी आया नहीं है, मतलब पानी उसमें अभी तक डाला नहीं है, वो लीकेज बहुत हो रहा है जगह जगह से पास लीकेज जो टैंक हमारा सबसे बड़ी वो पास कैसे हुआ? अब गाँव वाले के लिए चौथे दिन पानी आता है, अचानक अगर चौथे दिन पानी ना आए तो 8-10 दिन का वेट करना पड़ता है पानी के लिए। जी जी। ये सबसे बड़ी समस्या एक और है। ये कितने टैंक बने हैं? टैंक तो बहुत बड़े हैं, 2-3 टैंक तो इधर ऊपर है, पानी 4-5 टैंक है कम से कम बड़े। पानी एक टैंक में भी नहीं है। नया टैंक लिफ्ट वाला भी बना था यहाँ पे। अच्छा, आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। लीकेज पास कैसे हुआ है? इसमें इतना पानी पड़ा आज तक। ऐसा कौन सा टैंक है जो लीकेज कर रहा है? कहाँ है वो? ये सामने अभी पानी उसी से आ रहा है। वो डायरेक्ट तो टैंक में तो पानी नहीं पड़ा, अच्छा, तो पानी नहीं पड़ा, जो पानी आ रहा है जो टैंक में पड़ा था ना पाइप, इससे ट्रक चल रही तो जैसे भी सावन का महीना चला हुआ है और हमारी बरसात बढ़ेगी ना, नदी का पानी खराब होगा, 3-3, 4-4 दिन तक तो उठाओ पेयजल योजना चलेगी नहीं। ऐसे में पानी का प्रबंध कैसे करते? पीने का पानी कहाँ से लाते? टैंक यहाँ पीने का पानी जैसे सर यहाँ से हो जाता है थोड़ा, वो भी अगर तीसरे चौथे दिन बाटों से पानी नहीं, खड़ से लाना पड़ता है। जो बावड़ी है पानी लाया है पाइप का, वो हो जाता है। यही बाकी बावड़ी से कितने घर है की मोली में सारे? यहाँ कम से कम 30-35 टोटल हरिजन बस्ती है, 35 है। बाकी से नौकरी में कोई भी नहीं है, ना कोई जॉब करता है। कोई भी नहीं करेगा। सब बेरोजगार आदमी है सारे। अछूजर माताओं ने कुछ और बोलना है? इतने बारिश में आए तो बताओ, मेरे काम भी कुछ नहीं हो, मैं अकेले रहती हूँ। क्या नाम है आपका? कांता कांते अकेले जी। ना रहती हूँ। इसका तो आप चल मेरा काम भी कुछ नहीं हुआ, मैंने बनाया। आप एकल नारी हो, सिंगल रहते हो और कोई नहीं है? आपको किसी विशेष तरह की सुविधाओं के लिए बताया कुछ नहीं? नहीं हुआ, अपने मेरे प्रधान ने कुछ नहीं दिया, खुद बनाया मैंने। लोगों का कर्ज निकालता है, बनाई थोड़ी झोंपड़ी आगे यहीं पर बनाएंगे। ये वेलफेयर ऑफिस में गए आप? वेलफेयर ऑफिस में गए? भी तो पेंशन लगी है। और भी एकल नारी को मिलते हैं बहुत सारी फैसिलिटी, पता नहीं, मैं गई। आपके मेंबर कॉल करेंगे हमें, है ना, क्योंकि एकल नारी को लेकर के बहुत सारे और भी प्रावधान होते हैं। अगर आप उस क्राइटेरिया में आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, और विभागीय स्तर पर विभाग क्या कर सकता है आपके, हम उनसे बातचीत करेंगे ना। आपका नाम और डिटेल हम लेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, और कौन है? आप कर लेंगे हम, हाँ जी। वहाँ सड़क पर खराब ना, पानी आता हुआ था नीचे, पड़ा ही नहीं वहाँ पर, वो पानी सारा इसी घर। पहले पैराफिट पहले पड़ा हुआ? नहीं वो पहले से रोड का सारा पानी तो आपके अगर जो रिश्तेदार हो वो भी तो नहीं डालने देते। हमारी मजबूरियां ये है ना जी। पूरा खतरा है। तो जब ये लगे थे करोड़ों के टेंडर, आपके स्थानीय लोग तो ठेकेदार थे, तब क्यों नहीं बात की कि भाई पानी की निकासी के लिए हो? हमारी सुनवाई करता कौन है? गरीबों की कोई नहीं सुनता। कोई सुनता ही नहीं है, जो भी आते हैं सारा अनदेखा ही कर लेते हैं। हाँ जी, हमारे गाँव को ठीक है, कहाँ है आपका? आपके बहुत नुकसान कर रहा है नीचे, उधर नालियाँ और जगह नालियाँ कटी हुई है। नाले रोड की तो कहाँ है, इन्होंने खुद अपने घर मेंबर हमारे क्या नाम है उनका? मांटा जी। मेंबर मेंबर जी वीडियोस भेजो, मांटा जी वीडियोस भेजना। अगर बारिश नहीं होती हम परे जाते, क्योंकि 2-3 जगह और भी जाना है, तो आप वीडियोस भेजना, देखते हैं। PWD डिपार्टमेंट से बातचीत करेंगे जी, क्योंकि रंटाड़ी में भी ऐसा केस था, जब हमने बातचीत की थी तो वहाँ पर जो SDO साहब है ना, उन्होंने मेंटेन किया था, तो हम बात करेंगे। बाकी देखते हैं आप लोग इतनी मात्रा में इकट्ठे होते, पावर ही है जनता की। हाँ जी, आगे और कोई?
ये रास्ते का अच्छा मेन रास्ता है। पक्के रास्ते हैं, मैं पक्के रास्ते हमारे ये तो सोलह की प्रॉपर नहीं है। अब लोगों की अगर उठा के जाएंगे तो नीचे से चूक ये तो 4 साल क्यों खामोश रहे? 4 साल खामोश रहे, होगा 21-22 का बना रास्ता है, 21-22 का बना रास्ता है। जब मीटिंग में जाते हैं तो पहले हमसे यही पूछा जाता है कि क्यों आए हैं तुम? वो तो बोलेगी क्यों आए, क्या समस्या है? जब समस्या भी बता रहे तभी वो काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? अपने मेंबर से खुश हो? मेंबर तो सीधा बोलते हैं, वो यही बोलते हैं कि बजट नहीं है, बजट क्योंकि मोदी वालों के लिए बजट नहीं, बाकी जगह बजट है कि मोदी की वजह से बजट नहीं है। और यहाँ मनरेगा सबसे ज्यादा यूज होता है ना? काम करने दूसरे वार्ड में जाते हैं, यहाँ से काम करने वाले तो बहुत है, हमारे काम ही नहीं है। गरीब आदमी को काम ही नहीं मिलता यार, हम तो दूसरे काम जाते पर मनरेगा करते कुछ नहीं जा रहा मेंबर पर टिपुर वाले मेंबर बहुत काम अनपढ़ आदमी हमारे को कोई नहीं बताता, कुछ नहीं बताता, हमारे से लगता है। चलो आपकी बात। हाँ जी माता जी, क्यों परेशान है? बोलो मैंने बोल दिया, आप मेरे मुँह कब देखे पड़े यार बेटे, बोलो क्या मेरे प्रॉब्लम? लिए रास्ता नहीं है, मेरा घर बहुत दूर है। मेंबर जी कितना दूर है? क्यों नहीं डाला प्रायोरिटी पिन का नंबर? वही रास्ता अच्छा जिसकी बात पहले अच्छा डाला हुआ है, सैंक्शन नहीं लाई है, सैंक्शन नहीं और लाई। खेत में जाना पड़ता है, अगर नहीं बोलेंगे गाड़ी देते लोग नहीं देते आने खेत में, मेरा घर बहुत आगे। ठीक है, अरे और कुछ? बात तो कोई नहीं सुनता, कोई नहीं अब सुनेंगे, चिंता मत करो। कि हमारी बात भी आगे सुनिए, आगे देखे आए। आपकी बात को प्रायोरिटी पे रखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा काम है ये रेवेन्यू में नहीं है। सबसे बड़ी बात है, अच्छा ये बड़ा सवाल है। हाँ जी है नहीं है ये सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा गांव है ये रेवेन्यू विलेज नहीं है, शायद इसी वजह से हमारे को देखा करते हैं लोग। आपने जो अभी आपके पिछले 3 एसडीएम जो मेरे सामने बदला, आपने बातचीत की उनसे? सर उतना मौका नहीं मिला क्योंकि जब हम मिलो अधिकारियों से, जब सारी चीजें पंचायत पे छोड़ेंगे तो नहीं होगा। जब हम कागज आप बनाने यूथ हैं, समझदार हैं, एसडीएम साहब से मिलो और मुझे ये लिख के भेजना प्लीज, है ना, आपकी बात को, क्योंकि एसडीएम साहब से मेरा तो मिलना ही होता, हफ्ते में 2 बार हम जाते ही है। मैं आपकी बात वहाँ रखता हूँ, निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ, क्योंकि बहुत पॉजिटिव है, बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं इनडायरेक्टली, जो हमने शायद न्यूज में भी नहीं लगाए, तो निश्चित रूप से एसडीएम साहब इसको भी करेंगे। आई एम क्वाइट श्योर। बस का किराया भी हमारा यहाँ बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो एक मोली गाँव ये धारा तक दिया हुआ है, इसमें तो है ही नहीं, धारा तक है इसका ये। अच्छा धारा में किराया करते हैं? हाँ जी हाँ, तो धारा पीछे कृष्ण पीछे वहाँ तक एक्स्ट्रा जाता है हमारा। कितना रुपए जाता है इसका? शायद 10-12 10 या 12 कितने किलोमीटर है यहाँ से धारा? 5 रुपए एक्स्ट्रा जाता है, 5 रुपए एक्स्ट्रा जाता है, 5 रुपए एक्स्ट्रा जाता है। चलो हम ये सारी चीजें जो भी आपका है हमें लिख के भी देना, हम लाइव भी सुनेंगे। मैं आरएम साहब से बातचीत करता हूँ और हम इसके बारे में भी देखते हैं। और कुछ मैं यहाँ पर आपके लोगों से पहले आ गया था, सारा घूम के शर्मा जी के बैठा। अगर आप गांव में आएंगे ना नहीं मैं इसकी बात कर रहा, मैं ये वाले रास्ते नहीं, आप झूठ थोड़ी बोल, मैंने कंडीशन देख ली इसकी, मैं तभी तो बोल रहा हूँ मनरेगा में आप आपने सारी बातें कर दी। आज ऐसा बोल रहे ना, हम गरीब आदमी तो केले नारी बीपीएल ऐसा बोल रहे कट ना तो बच्चे भी पेड़ को मारे नहीं, वो देखो माता जी, वो अंडर प्रोसेस है, जब तक कोई चीजें सामने नहीं आती किसी पे ब्लेम नहीं करना था ना, वो अंडर प्रोसेस है। आपको किसने क्या बोला वो अलग बात है, जब तक चीजें जमीनी स्तर पे नहीं आती किसी को ब्लेम नहीं कर सकते ना जी, वो हम देखेंगे। ठीक है, गरीब आदमी हम बातचीत करेंगे आपके प्रधान। अच्छा आप लोगों ने एमएलए साहब से बातचीत की? सर हम एमएलए साहब के पास गए थे, अब उन्होंने टाइम दिया, पता नहीं शायद कल आए परसों आए। नहीं, जब मेरी बात हुई थी इससे पहले मैंने एमएलए साहब को कॉल किया था, आपके लड़कों के सामने ही किया था, उन्होंने कल मिलने का समय दिया, निश्चित रूप से जल्दी मिलने आएंगे आपसे। उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, वो मेरे तो मामे को वोटे हम भी चाहते हैं, मैं क्या आए सर, हमारे को हमारे देखे आएंगे, हम भी अपनी वो चुनिंदा नुमाइंदा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो तैयार है, वो पॉजिटिव है ना, आएंगे, उन्हें बातचीत हुई है। अच्छा और हाँ जी जवानों, अभी पीछे पीछे जा रहे हो और कुछ? तो किमोरी में सबसे मेन चीज क्या देखने को मिल रही है? मेन चीज यहाँ देखने को मिल रही है कि रास्ते प्रॉपर वे में नहीं बने हैं।
रास्ते को हमें प्रायोरिटी लेवल पे देखना पड़ेगा। शमशान घाट का इनका मुद्दा है, रोड का कुछ और पर्सनल मुद्दे भी है। इस पर बातचीत करेंगे विभागीय अधिकारियों से, नेताओं से। उम्मीद करते हैं कि जल्दी जिस तरह से आज तक विभाग सहयोग करता रहा है, इस बारी भी जेबीएन टीवी को और आम आदमी का सहयोग करेगा। और हम निश्चित रूप से जब अगली बार आएंगे तो आप लोग ये विभाग का नेताजी का थैंक यू बोलेंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। थैंक यू। अच्छा हाँ जी।